जय माता दी। आज मैं अपने कुछ प्लांट्स की कटिंग लगाने वाली हूँ, जो कि मैं अपनी दीदी के घर पर गई थी और उधर मुझे ये प्लांट दिखे। मेरे पास ये प्लांट नहीं थे, मुझे बहुत सुंदर ये प्लांट लगे, इस वजह से मैं उनसे मांग कर ले आई हूँ और उन्होंने मुझे कितने सारे ढेर सारे प्लांट दे दिए हैं। अब मैं इनको ग्रो करूँगी। इसकी अगर हम मिट्टी इस तरह से बनाते हैं तो ये आसानी से बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। मैं कल इन्हें लेके आई थी और मैंने इन्हें रात भर पानी में पड़ा रहने दिया है, जिस वजह से ये सूखे नहीं हैं और इनकी रूट्स भी अच्छे से जल्दी से लग जाएंगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए कि कितने अच्छे प्लांट हैं, बहुत सुंदर प्लांट हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे। उनके घर पर ढेर सारे लगे थे और उन्होंने मुझे आसानी से, मैंने मांगा तो वो बोली कि जितना लेना है उतना ले सकती हो। देखिए मैं कितने सारे उनसे प्लांट लेकर आई हूँ। अब मुझे बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको मिट्टी बनाकर बताऊँगी इनकी, जिस वजह से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी और मैंने अपने जो हमारे हैंगिंग बास्केट हैं उनमें मैं ग्रो करूँगी। चलिए इनकी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनकी जो नीचे की पत्तियां हैं हम सभी निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी नीचे की पत्तियां अगर हम निकाल लेते हैं तो इनकी फास्ट ग्रोथ हो जाती है। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगी इसका ग्रो करने का। जैसे ही हम इसको ग्रो करते हैं आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आपकी किचन की कंपोस्ट की मिट्टी है तो आप इसे पूरे दिन की धूप दिखा लीजिए, जिस वजह से इसमें फंगस ना रहे। और देखिए मैंने जो इनकी पत्तियां तोड़ी हैं, अब मैंने इनकी कटिंग कर दी है। इनकी जो कटिंग है मैंने इनको निकाल लिया है, नीचे की पत्तियों को निकाल लिया है और जो इनकी जो बड़ी डंडी थी आप देखिए कि मैंने इनको कट कर लिया है इस तरह से, क्योंकि इनमें भी काफ़ी ढेर सारे पत्ते भी उगकर आते हैं। तो इनकी छोटी भी जो इंच का जो प्लांट रहता है वो छोटा सा ही अच्छे से ग्रोथ कर लेता है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है इसकी, और ये बहुत फास्ट ग्रोथ होती है छोटी सी ही कटिंग इसकी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी पत्तियां थी वो मैंने इसमें नीचे मिला ली हैं और इस तरह से आप उसे मिट्टी में पहले तो सेट कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें ऊपर से मिट्टी मिला लीजिए। तो ये क्या करेंगी कि हमारी कंपोस्टिंग बन जाएंगी आगे चलकर और हमारे प्लांट को हमें कोई भी कंपोस्टिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो आप इस तरह से अपना कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। हमारी ये किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, इसलिए ये हमारी खाद वाली ही मिट्टी है। अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो आप किचन कंपोस्ट की मिट्टी में ही इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं बाहर से आप मिट्टी लेकर आए हैं तो उसमें आप करीब 20% कोकोपीट मिला लीजिए। अगर कोकोपीट भी नहीं है आपके पास तो गोबर की खाद या बन्नी कंपोस्ट का यूज़ भी अपने प्लांट पर अगर कर देते हैं तो इनकी फास्ट ग्रोथ तो होती ही है और हमें साथ में इनमें पानी भी बार बार नहीं मिलाना पड़ता है। तो आप देखिए कि मैंने इसमें थोड़ी सी इसमें करीब गोबर की खाद मिलाई है और मैं इनमें क्या करूँगी, अब मैं इनमें अच्छे से इसमें फिर से थोड़ी कंपोस्टिंग मिलाऊंगी और कंपोस्टिंग मिलाने के बाद फिर से मैं इनमें ज़रा सी इस तरह से गोबर की खाद मिला दूंगी। उससे क्या होगा कि ये गोबर की जो खाद है वो ठंडी तासीर वाली होती है और गर्मियों में हमारे प्लांट को बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। बस एक बार पानी दे दिया और 8 दिन में एक बार ही इनको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि हम हैंगिंग बास्केट जहाँ लगाते हैं वहाँ कम धूप ही रहती है। अगर आप बहुत तेज़ धूप में इन्हें लगा रहे हैं तो आप इसकी मिट्टी को चेक करते रहिए। अगर इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें, वरना आप इसमें पानी ना दें, क्योंकि इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की नीड नहीं रहती। और आप क्या करें कि इस तरह से आप अपने इसमें मिट्टी में जो आप कटिंग लगाने वाले हैं, जितनी भी आपकी कटिंग है तो जितनी कटिंग आपको लगानी है उस तरह से आप इस तरह से इसमें आप होल कर लीजिए। होल करने के बाद आप इनको क्या करें कि आप इसको इसमें इस तरह से रख दीजिए। ये बहुत सुंदर प्लांट लगता है देखने में और जब ये ग्रो हो जाएगा तो आपकी हैंगिंग बास्केट को पूरी भर लेगा और बहुत सुंदर आपके गार्डन में लगेगा। और आप चाहें तो जब भी आप चाहें तो आप जब इनकी रूट्स फैल जाएं तो आप फिर आप इनको कटिंग से दोबारा ग्रो कर सकते हैं। पर इनकी कटिंग केवल फरवरी के महीने में और बारिश के महीने में ही अगर ग्रो करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है।
और इनका प्लांट बहुत भी सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में, तो बहुत प्यारा लगता है। और आप देखिए कि मैंने इनकी सभी कटिंग को अच्छे से लगा दिया है। फिर हम इनकी चारों तरफ से इसमें मिट्टी सेट कर देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ऊपर से गोबर की खाद डाल देंगे, जिसकी वजह से अच्छे से सेट हो जाएंगी। और हम इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग भी कर देंगे, जिस वजह से कि इनकी रूट्स अच्छे से सेट हो जाएं। लेकिन जब भी आप नई मिट्टी बनाकर कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं, कोई भी कटिंग ग्रो करते हैं, तो फिर आप उसमें बार बार पानी ना दें। करीब उसमें आप पहले तो जब आप जिस दिन आपने प्लांट ग्रो किया है अपना, उसमें करीब 10 दिन तक कोई भी पानी नहीं देना चाहिए, वरना आपका प्लांट जो रहता है उनकी रूट्स सड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको अपना प्लांट बचाना है तो आप उसमें पानी कम ही दें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी कटिंग है या हमारा कोई भी प्लांट है, हमारा जब ही ख़राब होता है जब हम उसमें ज़्यादा वाटरिंग करते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं। कम पानी में तो हमारा प्लांट केवल मुरझाता ही है, पर ज़्यादा पानी में हमारा जो प्लांट है उनकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से हमेशा अपने प्लांट की अगर आपको रक्षा करनी है, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने प्लांट के लिए, तो आपको इस तरह से कम पानी ही देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपके पानी की बचत तो हो ही रही है, साथ में आपको मेहनत भी कम लग रही है और आपका प्लांट भी ख़राब नहीं हो रहा है। बेनिफिट तो काफ़ी हैं कम पानी देने के, तो आप पानी ही दें। और लेकिन जब भी आप इसमें पानी दें, भरपूर मात्रा में वाटरिंग करें, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इसकी जो रूट्स हैं वो सूखी ना रहें, इनमें भरपूर मात्रा में इनकी रूट्स में पानी पहुंचता रहे। तो आप जब भी इसको पानी दें तो अच्छे से इसकी मिट्टी को चेक ज़रूर करें। अगर आप चाहें तो ये हमारा प्लांट ऐसा है कि हमारा जो इंच वाला जो प्लांट है, ये ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं चलता है, इनकी पत्तियां जलने लगती हैं। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां करीब आपको इसमें 2-3 घंटे की ही धूप मिलती हो, तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से ग्रो होगा और आपके प्लांटर में बना रहेगा, साथ में आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। और आप चाहें तो फिर इसकी ढेर सारी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए कि मैंने दोनों प्लांट्स इनमें लगा दिए हैं। अब हम इसमें जिस दिन हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें फिर भरपूर मात्रा में वाटरिंग करनी चाहिए, जिस वजह से इनकी जो हमने स्टेम लगाई हैं वो अच्छे से मिट्टी में सेट हो जाएं। उसके बाद उन्हें बार बार निकाल कर नहीं देखना है, ना ही खोल कर देखना है, वरना ये ग्रो होने के चांस फिर इनके कम होते हैं। उसके बाद आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रखें। अगर आप गर्मियों में इस प्लांट को लगा रहे हैं तो छाया वाली जगह पर ही इसको 1 दिन के लिए रखें। अगर शाम के समय लगा रहे हैं तो फिर आप कहीं भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहां इन्हें करीब 3-4 घंटे की धूप मिले, तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाएंगे और काफ़ी आपके गार्डन में भी हरियाली फैलाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।